हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। लेट्स स्टार्ट विद द 11th वन। तो 11th क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम दिया है और फाइंड द फॉलोइंग। कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन की गई है। एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, और ये पैरेललोग्राम का बेस क्लियरली 12 है और यहाँ पे हाइट भी दे दिया है, क्योंकि अगर ऐसे बनाते हैं तो यही पैरेललोग्राम का हाइट होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट लेंथ इंटू सॉरी बेस इंटू हाइट, विच विल बी इक्वल टू 12 इंटू 4, और आंसर है 48। तो दैट्स इट, यही है एरिया ऑफ ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। अब पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ढूंढने के लिए ये 12 है और हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये उसका हाइपोटेनियस है। तो सी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, विच इज 16 प्लस 4 विच इज 20। तो सी डी हो जाएगा √20, और √20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 5। तो 4 का रूट तो हमें पता है 2, और 5 अंदर रह जाएगा, तो 2√5। इसका मतलब ये है 2√5, और अगर ये 2√5 है तो ये भी 2√5 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 2√5 प्लस 2√5। तो 12 प्लस 12 लिख दिया 24, और 2√5 प्लस 2√5 हो जाएगा 4√5। तो ये हमारा आंसर है बी का, विच इज 24 प्लस 4√5। अब लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करूं तो क्योंकि ये 4 है तो क्लियरली ये भी 4 ही होने वाला है, क्योंकि ये भी तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम ही होगा, और सिमेट्री से दिख रहा है कि ये 2 हो जाएगा। और हमें इंटरेस्ट है लेंथ ऑफ द डायगोनल बी डी में, तो अगर मैं इसे x मान लेता हूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये बी एक्स मुझे पता है 4 है, और ये जो एक्स डी है इट विल बी नथिंग बट 12 में से 2 निकाल देंगे तो एक्स डी जो है वो 10 हो जाएगा, क्योंकि ये ए डी जो है वो पूरा 12 था, बट सिमेट्री से ये 2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो उस हिसाब से 12 माइनस 2, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो 10 मिलना चाहिए, और बस आपको सिर्फ वापस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सो बी डी का स्क्वायर विल बी नथिंग बट 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, विच इज 16 प्लस 116। अभी इसे ऑब्वियसली बी डी जो है वो हो जाएगा √116। तो ये 4 के टेबल में जा रहा है और 4 इंटू 29 है, तो इसे वापस ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 29। तो 4 का तो स्क्वायर रूट पता है 2 है, और ये √29, तो आंसर है 2√29, और इसी के साथ थर्ड वाला सम भी खत्म हो गया। So I hope this is clear. Moving on to the next question, which is the 12th one. पहला क्वेश्चन है कि ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस 4 है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई r होता है, जहाँ पे r को 4 पुट कर देंगे तो आंसर मिलेगा 8 पाई। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल तो मिल गया 8 पाई। लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी पूछा है, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जहाँ पे थीटा इज द सेंट्रल एंगल, ये केस में 40, और ये हो जाएगा r का वैल्यू 4 दिया है क्वेश्चन में, तो ये 0 0 कट, 4 1 जा 4 9 जा, तो आंसर है 2 इंटू पाई इंटू 4 मतलब 8 पाई, और नीचे 9 बचा है। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज 8 पाई बाई 9। एंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये जो एरिया है इसे एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वापस वही आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। सेंट्रल एंगल 40 है, 360 पाई इंटू 4 का स्क्वायर जो कि 16 होगा। तो वापस 0 0 कट, 4 1 जा 4 9 जा,
तो आंसर आ गया 16 पाई और नीचे 9. So these are the three answers. Let's check 12th का answers. So पहले का 8 पाई which is correct, दूसरे का 8 पाई by 9 और तीसरे का 16 पाई by 9. So all the three answers are correct. Moving on to the next question, which is question number 13. Question number 13 में आपको पूछा गया है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है कि दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है. तो ऐसे सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं. और बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 12 और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 7. तो सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, जिसमें r में मैं 12 पुट करूंगा क्योंकि बड़े सर्कल का पूछा है. तो आंसर आ जाएगा 24 पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर और r की जगह पे हम छोटे सर्कल का रेडियस पूछेंगे विच इज 7. So answer is 49 pi for the second one. And the third is area of shaded region. अब मुझे लग रहा है कि ये जो है वो shaded region है क्योंकि स्कैन कॉपी में क्लियर नहीं है. तो अगर ये जो बीच का रिंग है वो shaded region है, तो area of shaded region का formula will obviously be area of larger circle minus area of smaller circle. तो वो तो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे ये R1 है और ये R2 है. R1 को हम 12 ले लेंगे, सो दैट वुड बी पाई इंटू 12 स्क्वायर एंड दिस वुड बी पाई इंटू 7 स्क्वायर. सो दिस वुड बी 144 पाई क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और 7 का स्क्वायर 9. और डायरेक्टली आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा 95 पाई. सो दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. So let us just check the answers for the same. So the answer is 24 pi for first, 49 pi for second and 95 pi for the third one. So that's all correct. Moving on to the last question of this exercise, which is question number 14. तो आपको पूछा है, देखिए ये जो है वो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL और लेंथ ऑफ द डायगोनल AB पूछा है विच इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल. तो लेंथ ऑफ द डायगोनल फॉर अ क्यूबॉइड इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और आपको आंसर्स आ जाएंगे. सो लेट अस गिव इट अ ट्राई. यहाँ पे लेंथ 7 है, हाइट जो है वो 2 है और ब्रेथ जो है वो 10 है. तो पहले का आंसर हो जाएगा 2. लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 7 इंटू 10 विच इज 70. ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा 10 इंटू 2 विच इज 20 और हाइट इंटू लेंथ हो जाएगा 2 इंटू 7 विच इज 14. तो आंसर है 2 इंटू 104, 90 प्लस ये करेंगे तो मिलेगा 208. और दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा रूट ऑफ L स्क्वायर. L स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर विच इज 49 प्लस B स्क्वायर विच इज 10 का स्क्वायर विच इज 100 प्लस H स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर विच इज 4. तो इसका आंसर मिल रहा है रूट 153. तो आप चेक कर सकते हैं आंसर्स. लास्ट वाले का आंसर है 208 विच इज करेक्ट और यहाँ पे 3 रूट 17 लिखा है. तो वापस आप अगर इसे देख लेने का कि 4 से जा रहा है कि 9 से जा रहा है कि 16 से जा रहा है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसमें से किस में से जा रहा है. तो 9 से जा रहा है और 9 इंटू आप करेंगे 17 तो आपको ये मिलता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो वो बाहर आ जाएगा और रूट 17 अंदर रह जाएगा, इसीलिए ये आंसर है 3 रूट 17. So that's it for this exercise. With this we have completed the first exercise of geometry. Thank you.